अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तबीयत मेरी मतलब लाइक जॉइंट पेन्स हो रहे हैं मुझे, तो बॉडी पेन बस थोड़ी सी, और कुछ नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम बनाने जा रहे हैं आज पाए का सालन। पाए का सालन, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि फ्राइडे के दिन कुछ अच्छा बनाया जाए। बहुत लोगों के घर में अच्छे से अच्छा पकवान बनता है, वैसे तो डेली ही बनता है, पर एक फ्राइडे एक होता ना अलग। तो मैंने आज पाए निकाले हैं, पाए को काट के रेडी रख कर दिया है, बस उसको अभी बनाने जा रही हूँ पाए। तो चले, पाए ऑन। मैंने ये पाए धो के रेडी कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है इसको। अब स्टार्ट करते हैं। पाए का सालन रेडी है। पाए का सालन इस रेडी। अफशा खा और बता मेरे को कि कैसा है ये। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। पाए टेस्टी लग रहा है ना, पाए का सालन। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। चलो खाने। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाए हमने और माशाल्लाह कुछ बोल रहे हो अब्बा। खाए हम लोग ने और माशाल्लाह मैं तेको बोल रही देख के। खाए तुमने? कैसा है खाने में? अच्छा अच्छा अब्बा। अच्छा अच्छा है? अच्छा अच्छा। तुम्हारी तो खाली मुंडी हिलती है। अच्छा हाँ। अच्छा। चलो आओ खाने पाए का सालन। ये था नहीं, ये जस्ट अभी आया है और खाना खा रहा है। ये तू खा। कैसा बना है खाना? कैसा बना है? आप सभी को, मेरे सभी फैमिली को जुम्मा मुबारक हो। मेरी अभी नमाज़ हुई है और नमाज़ होते ही जैसे सूरह कैफ़ पढ़ा जाता है, सूरह कैफ़ पढ़ी हूँ मैंने, सूरह दकान, और एक तस्बीह भी जो सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाह अज़ीमी, वो तस्बीह है, और सूरह जुम्मा है। ये सब पढ़ के मेरा हो गया। तो मैं जस्ट अभी पढ़ ही रही थी, फिर पढ़ के हुआ तो मैंने सोचा चलो आप लोग से भी शेयर करते हैं कि हम ये सब नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह फ़जर की नमाज़। तो क्या आप लोग को, जैसे अभी हम लोग जो भी व्लॉगर्स हैं हमारे, तो हर चीज़ शेयर करते हैं। अभी मैं अपनी बात बता रही हूँ, जैसे हर चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं, हर मोमेंट, हर चीज़, हर खुशी, बर्थडे सेलिब्रेट करना वगैरह सब हम लोग शेयर करते हैं आप लोग के साथ में। एक एक चीज़ जो भी है, मतलब दुख हो या सुख हो, लाइक हर चीज़, हर बात हम आपसे शेयर करते। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में ये भी बात शेयर करते, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, तो 5 टाइम की नमाज़ के साथ साथ सिर्फ नमाज नहीं, नमाज के साथ साथ हमको और क्या भी पढ़ना है। तो मैंने सोचा चलो आपको बताया जाए। वैसे तो आप लोग को भी पता होगा, पर मैं क्या करती हूँ और मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं आपसे साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद अगर हम 2 रकात सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाह अज़ीमी अगर 100 बार ये पढ़ते हैं तो हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है, और जो हाजत है वो पूरी होती है। और नमाज 2 रकात सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच, और फ़र्ज़ नमाज होने के बाद में तो हमको सूरह यासीन दुआ मांगने के बाद, दुआ हम जब मांग लेते हैं, मांगने के बाद सूरह यासीन पढ़ना चाहिए। और भी मामूलात है, जैसे कि ये मोमिन का हथियार है जो यहाँ पे है, तो इसमें ये तो मसलूम दुआ है। मोमिन का हथियार एक किताब है, इसके अंदर सब दुआएं हैं
जो हम नमाज के बाद में 3-3 बार पढ़ते हैं। तो एक जो है इसमें दुआ, वो दुआ को अगर फ़जर की नमाज के बाद पढ़े जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हमें जन्नत में लेके जाएंगे, हमारी उंगली पकड़ के हमें जन्नत में लेके जाएंगे। और हर 3-3 बार मतलब वो दुआ है जो पूरी फ़जर की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद ये आपका पढ़ना होता है। तो जो 3 तस्बीर है, जैसे कि हम दरूद शरीफ की एक तस्बीर है, इस्तग़फ़ार की एक तस्बीर है और तीसरे कलमे की जो एक तस्बीर है वो हमको पढ़ना है 100 बार। फिर ये पढ़ के हो जाता है और फिर आपको उसके बाद आप पढ़ते हो, जैसे आपके मामूलात है आप वो पढ़ते हो तो ठीक है। मैं जो पढ़ती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। और फिर जब ज़ोहर के टाइम होता है, ज़ोहर की हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ 12 रकात नमाज के बाद में बहुत लोग, जैसे मैंने सुना है बहुत लोग सूरह फ़तेह पढ़ते हैं। तो ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसा होता है ना कि खाना का टाइम है, खाना दो ये वो, तो सूरह फ़तेह थोड़ा बड़ा है तो मैं कभी कभार ऐसा पढ़ लेती हूँ, ऐसा मतलब डेली नहीं पढ़ती हूँ। और असर के टाइम, असर की नमाज़ जब हम 8 रकात नमाज़ पढ़ते हैं तो वही दुआ मांगने के बाद हमको फिर से जो फ़जर में हम 3 तस्बीर पढ़ते हैं वो हमको 3 तस्बीर पढ़ना है। 3 तस्बीर वही अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ और तीसरा कलमे की जो तस्बीर है वो हमको पढ़ना है। उसके बाद में अगर आप कलमा पढ़ते हो, मतलब पहला कलमा अगर 100 बार 300 बार हमको पढ़ना, डेली 300 बार हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आप एक तस्बीर पढ़ रहे हो तो एक तस्बीर पढ़ो, पर कलमे का हमको तस्बीर रोज़ पढ़ना है। आप कोई भी टाइम मुकम्मल करके एक बार पढ़ लो, पूरे दिन भर में एक बार। और जैसे हाँ मैं फ़जर की नमाज़ में कुरान भी पढ़ लेती हूँ, कभी फ़जर की नमाज़ में तो कभी असर की नमाज़ में। और फिर उसके बाद में मगरिब की नमाज़ का टाइम हो, मगरिब की नमाज़ में मैं वो 7 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद वो जो सुबह में मैंने आपको बताई थी जो 3-3 बार हमको पढ़ना है, वही चीज़ हमको मगरिब में भी पढ़ना है। पर वो मगरिब का मतलब वही चीज़ रहती है। और वहाँ पे लिखा हुआ रहता है एक मोमिन के हथियार में, जब सुबह में वो चीज़ पढ़ना है और शाम को आपको ये चीज़ पढ़ना है। और मगरिब की नमाज़ में सूरह यासीन, सूरह वाक़िया और सूरह सजदा सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क, ये 3 चीज़ हमको पढ़ना है बिना बात करे, बात नहीं करना है इन बिटवीन आपको, ये तीनों चीज़ कंटिन्यूस आपको पढ़ना है। और उसके बाद में आप अगर चाहे तो उसमें सूरह रहमान ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं आपको टाइम है या फिर मतलब तो आप उसको इशा की नमाज़ में, मतलब मगरिब से इशा के बीच में, इशा की नमाज़ के टाइम या इशा की नमाज़ के बाद भी आप पढ़ सकते हो। और इशा की नमाज़ के बाद में, इशा की नमाज़ आपकी हो जाएगी तब आप सूरह रहमान पढ़िए और सूरह हदीद, ये सब जो है तो ये सब आप पढ़िए। तो मैं जो है मैं ये पढ़ती हूँ, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और फिर दिन भर का यही जो नमाज के बाद पढ़ा जाता है। और ताजुद की नमाज़ तो जैसे आपको पता है, ताजुद की नमाज़ आप 12 बजे भी पढ़ सकते हो, आप 1 बजे भी पढ़ सकते हो, आप 2 बजे भी पढ़ सकते हो, 4 बजे तक का आपका मतलब अज़ान के 15 मिनट पहले आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो। तो जैसे बोलते हैं कि एक नींद करके अगर हम उठते हैं ताजुद की नमाज़ के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को बहुत पसंद है। और पर अल्लाह ने आपके पास में ये नहीं रखा कि नहीं आप नींद से ही उठ के पढ़ो, नहीं, आप 12 बजे से 4:30 बजे तक जब भी अज़ान का टाइम होता है, फ़जर के अज़ान से 15-20 मिनट पहले आप कभी भी ताजुद पढ़ सकते हो। अगर आप जागे हो तो आप ताजुद पढ़ लो, और अगर आप सो गए हो तो आप बीच में उठ के नमाज़ पढ़ सकते हो ताजुद की। और ताजुद की नमाज़ शुरू करने से पहले, ताजुद की नमाज़ में पहले नमाज़ नहीं पढ़नी है आपको, पहले ताजुद के पहले दुआएं हैं जो मसलूम दुआ में, या ये मसलूम दुआ में सब है, एक ताजुद की दुआ वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको सूरह इमरान पढ़ना है। सूरह इमरान जो एक ही पेज का है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको 10-10 बार मतलब है वो मेरे पास में, आपको मैं शेयर करूँगी, आपको मैं बताऊँगी, मेरे पास पेपर है
तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह 10 बार ये सब है मेरे पास में ये पेपर। तो ये पेपर के अंदर है, ये मैं देख के पढ़ती हूँ। इसमें ये आपको पढ़ना है 10 बार अल्लाहु अकबर, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दी 10 बार, और अस्तगफिरुल्लाह 10 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 10 बार, और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका इन्नी अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, ये पढ़ना है 10 बार। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको 10 बार पढ़ना है, और आसमान की तरफ देख के आपको मुस्कुराना है। और उसके बाद आपको ताजुद की नमाज़ तो 12 रकात होती है, पर आप 4 पढ़ सकते हो, 8 पढ़ सकते हो, 6 पढ़ सकते हो। आप मतलब 12 पूरी नहीं, आप अगर 12 पढ़े तो भी अच्छी बात है, और अगर आप जैसे जितनी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। और ताजुद की दुआ में रो रो के अल्लाह से दुआ मांगो, जो भी आपकी हाजत है इंशाल्लाह पूरी होगी। तो वही मैंने आज सोचा चलो मैं आपको बताऊं कि ये देखो, इसमें अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जज मत करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ये करती हूँ, आप क्या करते हो, तो वो आप मुझे कमेंट्स में शेयर करना, ज़रूर बताना मुझे, जितना मैं जानती हूँ, जितना क्योंकि देखो इस्लाम तो बोलते हैं ना, इस्लाम तो बाल से बारीक होता है, तो फिर भी जितना है और भी इससे भी ज़्यादा है जो मैं पढ़ती हूँ। तो एक साइड हमारा ये भी है कि हम बर्थडे वगैरह मनाते हैं और ये भी करते हैं, पर एक साइड ये भी है कि हम ये सब भी करते हैं। और अल्लाह माफ़ करने वाला तो अल्लाह है, बेशक वो ज़रूर माफ़ करेगा। हमारी गुनाहें हैं जो अल्लाह माफ़ करने वाला है। नमाज जो है हमको नहीं छोड़ना है, कोई भी हालत में हमको नहीं छोड़ना है, नमाज हमको पढ़ना है। 5 चीज़ें हैं जो हमको जन्नत में लेके जाएगी। 5 चीज़ें ये हैं जो सबसे पहले तो नमाज है, कुरान है, और हमारे अखलास जो है वो हमको हमारे साथ ही लेके जाएगा। हमारे अखलास मतलब हम कैसे सामने वाले से भी मतलब सामने वाले से बिहेव करते हैं, जैसे तो हर एक छोटी चीज़ें हम जितना बचना चाहेंगे उतना बचो, इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देने वाला है। और ठीक है, तो मैंने आपसे ये शेयर किया है। और जो ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो वैसे मेरा ये व्लॉग ऐसा था कि मैं नहीं बनाना चाह रही थी, पर मैंने सोचा चलो आपसे हर चीज़ शेयर करते, तो ये भी मैं आपको बताऊँ। तो इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने वाले बनेंगे हम, और सदका देने वाले बनेंगे। जितना सदका, अगर सुबह आप उठते हो, जितना सदका आप देते हो, सदका हमारे को बीमारी से दूर रखता है, सदका हमको हर अला बला से दूर रखता है, सदका हमारी हिफाजत करता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ये सब चीज़ करें। और बस यही बोलना चाहूँगी। वैसे तो आज मैं बस यही बोलना चाहूँगी, और कुछ नहीं। तो मैंने अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें कोई भी गलती है तो मुझे माफ़ करना। और ठीक है, ये गिफ्ट आया मेरे लिए, और वो है केसर की तरफ से। थैंक यू सो मच केसर। देखते इसमें क्या है। शूट कर रहे थे, व्लॉग कर मतलब बना रहे थे, एंड सडनली दरवाजे पे घंटी बजी, और क्या आया ये। तो ये क्या है, ये अभी आपको मम्मी बताएगी कि क्या है। ये मुझे केसर की तरफ से गिफ्ट आया है। केसर इस केसरिया तेरा, वही है। केसर जहान उसका नाम है, बट
इंस्टा आईडी में उसका आईडी है ट्रूको बाय केम। तो मैं आप मेरे इसमें भी इसका आईडी मेंशन करूँगी। वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिश है, बहुत अच्छा मेकअप करती है और वेरी 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 टैलेंटेड गर्ल और बहुत लवली है, बहुत अच्छी है। तो ये क्या है लेकिन क्या है ये पूरा फ्राई पैन, 2 फ्राई पैन है ओह और ये ऐसा कढ़ाई कढ़ाई है। प्लस भजे भजे बनाएंगे इसमें। ये फ्राई पैन में मैं हाँ अंडा ये तलूंगी। किसको मारने काम आएगा हम लोग तीनों में से। तुम लोग तीनों को मारूंगी। हम्म। और ये भी फ्राई पैन ही है, हाँ। डीप वाली है हाँ। और उससे ज्यादा डीप वाली ये है। हाँ तो मेरे ब्लॉग में किसी ने बोला जब तुम भजिया बना रहे थे तुमने आधा इनकम्प्लीट डाल दिया, तो किसी ने तुम्हारे को पूछा था कि भजिया की रेसिपी कंप्लीट दो और पाव के हाँ। पाव का हलवा का रेसिपी बोला था किसी ने। इंशाल्लाह तो वो वो जरूर कर करूंगी दे देना मैं, उनको। जरूर आएगा वो। पाव का भी हलवे, पाव के हलवे का भी आएगा और भजिए का भी आएगा हाँ। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच केसर, बहुत प्यारा गिफ्ट है। जज़ाकल्लाह। सदाकल्लाह खैर। और कुछ बोलना है इसके लिए? बस ऐसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, मैं बहुत खुद को ही अच्छा बोल रही हूँ, मुझे बहुत नहीं, अच्छा लगा है। असल में बहुत अच्छा है। यस किचन सेट अच्छे लगते, पता है बचपन में हम लोग किचन छोटे छोटे किचन सेट बनाते थे, वैसे ही एकदम क्यूट है ये। वैसे भी मेरे पास में था नहीं, मुझे लेना ही था। या तो एक था एक्चुअली, एक है मेरे पास में, एक और लेना था तो दो आ गए गिफ्ट। बराबर। अभी मिक्सर लेना है मम्मी अपने को। अरे ये तो कांच का है, हैवी है, तो मुझे लगा प्लास्टिक है। नहीं, अभी मिक्सर लेना है अपने को, मिक्सर आएगा वो करना है, ठीक है। वो भी आएगा। ठीक। तो ठीक है आगे देखो क्या होता है अभी। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।